एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ। जैसे कैसे बोलूँ, वो ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं, वैसे बहुत अच्छे सीधे दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊँ, अच्छे बोलना अच्छा नहीं होता। पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लगी। सच बोलूं, फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? गुरुजी क्या बताऊं, तो वो वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है। पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। ये जैसी भी है मेरी है। थैंक यू बाबू। ये जैसी भी है। बाबू बस लोग समझ गए मैं जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ, इतना क्या बोलना। ये जैसी भी है मेरी है। हाँ तुम्हारी हूँ, जैसी भी हूँ, इसकी हूँ, बस बाबू। जैसी भी हो ना तुम, जैसी भी मतलब जैसी भी हो मेरी हो। हाँ बाबू। ये बस बाबू लोग समझ गए, बस बस बस। ये जैसी भी है। तू समझ। लड्डू के भैया, यहाँ देखिए ना हमारी तरफ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अब तो कितनी बार हैप्पी बर्थडे बोलोगी हैं? उका है ना कि हमरा मन ही ना आए भर रहा है। हमरा मन कर रहा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में हम आपको मिस करें। आइए ना हमरे पास। आपको पता है आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे 15 साल पहले थे। अब तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी का साथ हो तो साल भी यूं पलों में गुजर जाते हैं पगली। हाय डिया, आपका हमको खूबसूरत समझते हैं का? अरे पगली तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। आप भी तो बहुत ही बड़े हैंडपंप हैं। हैंडपंप तो पगली सनी देओल ने उखाड़ा था। तुम शायद हैंडसम कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। तुम्हें मना करती थी ना दारू कम पिया करो, देखो इस महीने दारू का बिल कितना आया है। हाँ तो तुम अपना मेकअप का बिल देखो ना कितने का आया है। हाँ तो मैं मेकअप इसलिए करती हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छी लगूं। हाँ तो हम भी तो दारू इसीलिए पीते ताकि तुम अच्छी लगो। एक बात सुन, जब शादी होती है लड़की विदाई के टाइम पे इतना रोती क्यों है? ओए होए बावले, अगर तुझे पता चले कोई इंसान तुझे लेके जा रही है और सारी जिंदगी उससे कपड़े धुलवाएगा, बर्तन धुलवाएगा, फर्श धुलवाएगा, लेटरिन धुलवाएगा, बाथरूम धुलवाएगा, फिर बच्चे कराएगा, फिर बच्चों की लेटरिन धुलवाएगा, दुनिया जमाने की टेंशन देगा, तू हंसेगा रोएगा? क्या करेगा? वो तो हम लड़कियों का जिक्र है तुम्हारे साथ आ जाते हैं, पता है जिंदगी खराब होने वाली है। तुम आदमी होते ना वहीं मर जाते टैक्स से। नाम छोड़ो। अच्छा सुनो, जब भी मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँ ना तुम ऐसा दिखाना कि तुम मुझसे डरती हो। मेरे से नहीं हो पाएगा। 500 रुपए ले लेना। 2000 लगेंगे। 1500 ले लेना, पोछा मार दूंगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है? ठीक है ना? कल मैंने तुझे 5000 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए? जरा हिसाब बता मुझे। अरे इसमें क्या हिसाब देना, वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगी। ऐसे ही क्या मतलब, पूरी डिटेल दो। हाँ हाँ सब बता दूंगी, चिल्लाओ मत। 2000 इधर चले गए, 2000 उधर चले गए और 1000 इधर उधर हो गए। आज तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, उन सभी सवालों का सही सही जवाब देना है तुम्हें। ठीक है। इस दुनिया में सबसे अच्छी औरत कौन है? तुम और तुम्हारी माँ। और सबसे बुरी औरत? मेरी माँ और मेरी बहन। और सबसे अच्छा आदमी? तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई।
और सबसे बुरे आदमी? मैं और मेरा भाई। और सबसे अच्छी जगह? तुम्हारा मायका। और सबसे बुरी जगह? तुम्हारा ससुराल। और सबसे अच्छे रिश्तेदार किसके? तुम्हारे रिश्तेदार। 13 साल लग गए इस आदमी को सिखाने में। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और तुम? मैं सबका। अगर मेरे को ज्यादा ही याद आए ना। हाँ याद तो आ रही है, क्या करें फिर? तो कॉल कर लेना। हाँ तो कॉल कैसे कर लूंगा, नंबर तो है ही नहीं। नंबर वही है। कौन सा? 8282। हाँ 1 मिनट। हाँ 8282 आगे ना लगे तो काट दो। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, पर अपनी मम्मी से डरता हूँ, क्योंकि उनसे तो मेरा बाप ही डरता है। सुनो, हाँ? अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है तो उस हुनर को कमाई का जरिया बनाओ। मतलब मैं लड़ने के भी पैसे लूं क्या? ओ खूबसूरत नारी, गर्लफ्रेंड बन जाओ हमारी। मेरी चप्पल का साइज पता है तुझे? अरे गर्लफ्रेंड बनी नहीं और गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि शादी के बाद ये साले पति लोग कैसे बदलते। अच्छा। शादी के पहले साल, अरे जानू जरा संभल के, उधर गड्ढा है। शादी के दूसरे साल, अरे देखकर यार उधर गड्ढा है। ठीक है, रुको जरा। शादी के तीसरे साल, दिख नहीं रहा है उधर गड्ढा है, आराम से चलो। बात तो सही है। शादी के चौथे साल, अबे अंधी है क्या, दिखता नहीं है तेरे को, गड्ढा है उधर। और शादी के 5वें साल, अबे येड़ी उधर कहाँ मरने जा रही है, गड्ढा इधर है। मुंह खोलो अपना, जीभ निकालो। सब कुछ तो सही है, फिर ये मुंह तुम्हारी माँ के सामने क्यों नहीं खुलता है? और घमंड तो मुझे इस बात का है कि मैं अपने ही पति के पैसे लेके उसी पैसों का हिसाब उसी से ऐसे मांगती हूँ जैसे वो मेरे खुद के कमाए हुए हो। शास्त्रों में इसे ही साम्राज्य हथियाना कहा गया है। हेलो, हाँ बोलिए। आप बोलिए। काश तुम शक्कर होती। क्यों? कभी तो मीठी बोलती। काश तुम अदरक होता। क्यों? कसम से बहुत कूटती। तू कभी बेटी नहीं बन सकती। बनना भी नहीं है, बीवी बनने आई हूँ, पति की बहन बन के कहाँ डोलती रहूंगी। और दोस्तों घमंड तो मुझे इस बात का है कि शादी से पहले मेरे पति के पास कुछ भी नहीं। अच्छा। सीरियसली। ठीक है। लेकिन आज की डेट में उनके पास एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, लोन्स है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, कलेश है, बिल्स है, गंजापन है और मोटापा है। और इन सारी चीजों का क्रेडिट उनकी पत्नी को जाता है।